नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। आज की कहानी में उत्तराखंड के न्याय देवता अर्थात गोलू देवता की लोक कथा आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो लीजिए, यह है आज की कहानी। उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर 33 कोटि के देवी और देवता निवास करते हैं। इसी देवभूमि की पवित्र भूमि में विराजमान हैं गोलू देवता, जिन्हें ग्वेल, गोलू, गोलजू महाराज आदि नामों से भी पुकारा जाता है। उत्तराखंड के 13 जनपदों में से एक जनपद है अल्मोड़ा, और इसी के पास स्थित है यह प्रसिद्ध मंदिर चितई गोलू देवता का। स्कंद पुराण के मानसखंड में कहा गया है कि कौशिकी अर्थात कोसी और सालमली सुयाल नदी के बीच में एक पावन पर्वत स्थित है। यह पर्वत ही अल्मोड़ा नगर का पर्वत है। एक कथा के अनुसार यह भी कहा जाता है कि अल्मोड़ा की कौशिकी देवी ने शंभु और निशंभु नामक दानवों को इसी क्षेत्र में मारा था। इसी नगर से 8.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पवित्र गोलू देवता का चितई मंदिर। वहीं दूसरी ओर नैनीताल जनपद के भवाली शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर गोलू देवता का एक और मंदिर घोड़ाखाल के नाम से विश्व विख्यात है, जो कि श्रद्धालुओं का आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है, उनके बारे में एक लोक कथा बहुत प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि गोलू देवता कत्यूरी राजवंश के राजा झालुराई की इकलौती संतान थे। राजा झालुराई बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन उन रानियों की कोई भी संतान नहीं थी। झालुराई सोचते थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इसी डर की वजह से एक दिन उन्होंने अपने राजपुरोहित से संतान प्राप्ति हेतु कुछ निदान करने की प्रार्थना की। राजपुरोहित ने उन्हें भगवान भैरव की पूजा अर्चना करने के बाद ही संतान प्राप्ति का फल बताया। राजा झालुराई ने भगवान भैरव की तपस्या की और अंततः भगवान ने उन्हें संतान प्राप्ति के लिए 8वीं शादी करने पर ही संतान प्राप्ति का फल बताया। काफी समय बीत गया, लेकिन राजा झालुराई को विवाह करने योग्य कोई स्त्री न मिल सकी। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। शिकार के दौरान उन्हें प्यास लग आई। उन्होंने अपने सेवकों से पानी मांगा, लेकिन तब तक पानी खत्म हो चुका था। सेवक जंगल में पानी की तलाश में निकल पड़े। जब काफी देर तक सेवक नहीं लौटे तो राजा को चिंता हुई और उन्हें तलाशते हुए वे एक तालाब के किनारे पहुंचे। वहां पहुंचकर राजा ने देखा कि उनके सिपाही मूर्छित अवस्था में पड़े हुए थे। राजा प्यास से निढाल हो चुके थे। जैसे ही वे पानी पीने को झुके तो उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है, तुम मेरी आज्ञा के बिना पानी नहीं पी सकते। राजा उस सुंदर स्त्री पर मोहित हो गए और उससे शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन उस स्त्री ने राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।
राजा ने उस स्त्री को अपना परिचय दिया कि वे इस राज्य के राजा झालुराई हैं और उनकी सुंदरता की वजह से वो उनसे विवाह करना चाहते हैं। स्त्री ने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि आप इस राज्य के राजा झालुराई हैं। वे बोली कि इसके लिए आपको मेरी एक शर्त को पूरा करना होगा। राजा ने उनकी शर्त पूछी। स्त्री ने कहा, सामने जो 2 भैंसें लड़ रही हैं, यदि आप उनकी लड़ाई छुड़ा दें तो मैं मान लूंगी कि आप ही इस राज्य के राजा झालुराई हैं। राजा ने भैंसों की लड़ाई को छुड़ाने की भरसक कोशिश की, लेकिन वे सफल न हो सके। भैंसें लड़ती गई और काफी दूर तक चली गई। जब भैंसों की लड़ाई को राजा न छुड़ा सके तो स्त्री ने उन्हें रोका और वो स्वयं उन भैंसों की लड़ाई को छुड़ाने के लिए मैदान में चली गई। स्त्री ने जल्दी ही दोनों भैंसों की लड़ाई समाप्त करवा दी। यह देखकर राजा के मन में उस स्त्री के लिए और भी अधिक अनुराग उमड़ आया। उन्होंने स्त्री से अनुनय विनय कर विवाह के लिए राजी कर लिया। वो सुंदर स्त्री कलिंगा थी और इस तरह राजा झालुराई और कलिंगा का विवाह हो गया। दोस्तों, झालुराई से विवाह के बाद कलिंगा की संतान पैदा होने पर 7 रानियों ने किस तरह उसे मारने की योजना बनाई, यह जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस कथा का अगला भाग अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे अनुमति देंगे। थैंक यू, गुड बाय, सायोनारा।